हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 9। यहाँ पर भी आपको वही रिमाइंडर यूज करना है और वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज करनी है। तो देखो, मैंने आपको ये सिखाया था कि ए मोड बी अगर मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो बी से क्या होगा, डिवाइड होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ ए इज डिविजिबल बाय बी। यही हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये पूरी इज डिविजिबल बाय 3 है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, 672 प्लस 541 प्लस 383 प्लस 295 प्लस 101 प्लस 86, और यहां मैं लिख रहा हूं मोड 3। बताओ, ऐसा कुछ अप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? ऐसा कुछ अप्लाई कर सकते हैं कि अपने यहाँ पर? हाँ सर, ये लिख सकते हैं। अब अगर मुझे एक एक वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मुझे 672 लिखना है, तो आपको पता होगा 672 कॉन्ग्रुएंस होगा किसके? किसके? इधर देखो, अगर मुझे इसको सेपरेट करना पड़े, अभी अपन ने एक चीज डिस्कस करी थी लास्ट वाले एग्जाम्पल में कि ए प्लस बी है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर मैंने मोड एन लिख दिया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह? मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए मोड एन हो जाएगा सेपरेटली, होगा नहीं होगा, और प्लस बी मोड एन हो जाएगा सेपरेटली, होगा नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज दे रखी, तो हर वैल्यू डिफरेंस हो सकती है। हर वैल्यू अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो मैं यहाँ पर 672 मोड 3 लिख सकता हूँ, फिर 541 मोड 3 लिख सकता हूँ, 383 मोड 3 लिख सकता हूँ, 295 मोड 3 लिख सकता हूँ, 101 मोड 3 लिख सकता हूँ, और 86 मोड 3 लिख सकता हूँ। और अगर मुझे 672 लिखना है, तो 672 के लिए अगर मैं मोड 3 करूंगा, 672 के लिए अगर मैं मोड 3 करूंगा, 3 से मुझे 672 को क्या दे लेना है, डिवाइड दे लेना है। क्या दे लेना है? डिवाइड दे लेना है डायरेक्टली। तो 3 2 जा 6, 1 2 3 4 क्या हो गया है, 12। तो रिमाइंडर कितना बचा? जीरो। रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पर? जीरो। और ये आ गया आपके पास मोड 3 से जब दिया ना, तो रिमाइंडर कितना बचा? जीरो बचा। ऐसे ही अब 541 के लिए दे लो। 541 के लिए क्या आ जाएगा? 3 से इसको डिवाइड दो आप, है ना, 3 से इसको डिवाइड दो, 541, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2 4, 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा इस बार? 1। मोड 3। अगला 383 के लिए दे दो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? एक एक वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? इन रिमाइंडर फॉर्म्स के इक्वल हो जाएगी, इन रिमाइंडर फॉर्म्स के इक्वल हो जाएगी ना। 383 के लिए देंगे डिवाइड, तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में 6 गया 2 3, 3 7 जा 21, 2 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बची वैल्यूज यहाँ लिख लो आप। एक सेकेंड, समझ में तो आ गया ना क्या पैटर्न यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पर? हाँ, अगला कौन सा है? 295। तो 295 किसके कॉन्फिडेंस हो जाएगा इक्वल, मतलब 3 से डिवाइड देंगे तो 3 9 जा 27, 9 में 7 गया 2 5, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 101। तो 3 से डिवाइड, तो 3 3 जा 9, 1 1, 3 3 जा 9 हो गया, 1 बचा, फिर 3 3 जा 9 बचा, 10 11 2, 3 2 जा 6, 8 में 6 गया 2 4, 3 8 जा 24, रिमाइंडर जीरो। एक सेकंड, 3 2 जा 6, 2 6 सही सो रहा ना, 6 4 2 है यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया? 3 2 जा 6 कर लिया, और ये यहाँ पर 3 8 जा 24 करके मैंने रिमाइंडर निकाल लिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो मेरे पास वैल्यूज दे रखी है ना, ये जो मेरे पास वैल्यूज दे रखी है, ये सारी वैल्यूज मोड ऑफ 3, क्या मैं इसकी जगह 0 मोड 3, 1 मोड 3, 2 मोड 3, 1 मोड 3, 2 मोड 3, 2 मोड 3 ऐसे करके एडिशन लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 672, ध्यान से देखना इस वाली स्टेप को अब आप थोड़ा सा, 672 प्लस 541 प्लस 383 प्लस 295 प्लस 101 प्लस 86, मोड जो 3 है उसकी जगह मैं इन सब के रिमाइंडर वाली वैल्यूज लिख देता हूँ। रिमाइंडर वैल्यू इसका 0 है, 1 है, +2 है, +1 है, +2 है, +2 है, मोड 3। यानी इस पूरे की जगह ये वाली वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इनको ऐड करो, 2 2 4 5 6 7 8, 8 मोड 3। 8 मोड 3 को सेल करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास? ओनली 2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा?
बिल्कुल। तो ये आपके पास आंसर आ गया, यही आपसे रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड करने को बोल रहा था। ये क्लियर है यहाँ पे सभी को अच्छे से? कोई डाउट यहाँ तक नहीं? ये हो गया कंप्लीट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9।